आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यकीन दिलाया है कि मरकज सरकार पुडुचेरी तरक्की के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। वो आज पुडुचेरी में 3023 करोड़ रुपए मालियत के फलाह और बहबूद के कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखने और उनकी नकाब कुशाई के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 4 लेन वाली कौमी शाहराह 45A का संग बुनियाद रखा, जिस पर 2426 करोड़ रुपए लागत आने का तखमीना लगाया गया है। वज़ीर आज़म ने 451 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई क्राइकल बिल्डिंग का भी संग बुनियाद रखा, जो अगस्त 2022 तक मुकम्मल हो जाएगी। सागरमाला स्कीम के तहत वज़ीर आज़म ने पुडुचेरी में एक छोटी बंदरगाह की तामीर के काम का आगाज किया, जिस पर 44 करोड़ रुपए सर्फ होंगे। Asked me to share my manifesto for Puducherry. In brief, I will say I want Puducherry to be the best. NDA wants to make Puducherry the best. By best, I mean B for business hub, E for education hub, S for spiritual hub, T for tourism hub. நண்பர்களே, நீங்கள் புதுச்சேரிக்கான என்னுடைய தேர்தல் அறிக்கை என்னவென்று கேட்டால் சில வார்த்தைகளிலே என்னால் சொல்ல முடியும். நான் புதுச்சேரியை மிக சிறந்த மாநிலமாக மாற்ற விரும்புகிறேன். தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி புதுச்சேரியை சிறந்த மாநிலமாக மாற்ற விரும்புகிறது. சிறந்த மாநிலம் என்றால் என்ன? பிங்கிறது இது வர்த்தக மையமாக, பி ஃபார் பிசினஸ், வர்த்தக மையமாக இருக்கும். இ என்பது கல்விக்கான மையமாக, எஜுகேஷன் ஹப். எஸ் என்பது ஸ்பிரிச்சுவல் ஹப், ஆன்மீக மையமாக இருக்கும். டி என்பது சுற்றுலா மையமாக புதுச்சேரி திகழும். இதுதான் என்னுடைய புதுச்சேரிக்கான தேர்தல் அறிக்கை. Friends, the youngsters of Puducherry are talented. All they तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल से मुतालिक हाई कोर्ट में समाअत हुई। इस सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत ने कोरोना टेस्टों के बारे में हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में 25 जनवरी से 12 फरवरी तक होने वाले टेस्टों की तफसीलात बताई गई। इसके अलावा 3 जून से दिसंबर तक 3 सेरम सर्वे किए जाने की भी तफसीलात से वाकिफ करवाया गया, जिस पर हाई कोर्ट ने जल्द से जल्द सेरम रिपोर्ट को मुकम्मल करने की हिदायत दी है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक सिफारिशात को अमली जामा पहनाने के लिए इकदाम करने की भी कोर्ट ने हिदायत दी है। कोरोना बुलेटिन को जुमा से रोजाना जारी करने का हुक्म दिया गया है। हाईकोर्ट ने अगली समाअत 18 मार्च तक मुलतवी कर दी है। रियासत तेलंगाना ई गवर्नेंस की राह पर गामजन है। ये एक बार फिर यह साबित हुआ है कि रियासत तेलंगाना मुल्क में सबसे आगे है। ई गवर्नेंस के जरिए सरकारी स्कीमों को लोगों के करीब लाने के लिए रियासत को साल 2020 के लिए स्कॉच ग्रुप का ई गवर्नेंस स्टेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। इस तरह रियासत के IT वजीर KTR को IT वजीर की हैसियत से उम्दा कारकर्दगी पर स्कॉच के बेहतरीन फॉर्मिंग IT मिनिस्टर का अवार्ड दिया गया। कोविड-19 बहरान के दौरान भी तेलंगाना ने बेहतर अवामी खिदमात की फराहमी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का वसी इस्तेमाल किया था। साल 2016 में वजीर KTR को स्कॉच की दर्जाबंदी में जगह मिली। KTR को मुल्क में 2 बार स्कॉच अवार्ड हासिल होने का रिकॉर्ड है। स्कॉच ग्रुप, जो माशरती और माशी उमूर से निमटता है, हिंदुस्तान का एक सरकर्दा थिंक टैंक है। फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, माशियात और माशरती कामों के शुबों में आला
तरीन आज़ाद शहरी अवार्ड्स कायम करते हुए उन अवार्ड्स को उन लोगों को पेश किया जिन्होंने इन शोबों में नुमाया खिदमत अंजाम दी। ये अवार्ड ऐसे लोगों को दिया गया है जो हिंदुस्तान को एक बेहतर मुल्क बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें यह अवार्ड कम्युनिटी में शिराकत में नुमाया कारनामों के लिए मौसूल हुए हैं। वजीर ज़राअत संगिरेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा कि कारीगरों के शाना बशाना खड़े होने की ज़रूरत है। वजीर ने जिला वनपर्ती की वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में हैंडलूम और दस्तकारी नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मुश्तरका रियासत में हैंडलूम को नज़रअंदाज किया गया, ताहम रियासत तेलंगाना में हैंडलूम की तरक्की के हुकूमत ने कई इक़दाम को यकीनी बनाया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत बतुका माह क्रिसमस और रमज़ानुल मुबारक त्योहारों पर हैंडलूम की बतौर तोहफा साड़ियाँ देती है। वजीर ने कहा कि वह रोज़गार की तलाश में अपने आबाई वतन को छोड़कर सूरत और भिवंडी हिजरत करने वाले लोग अब अपने आबाई वतन वापस हो रहे हैं। उन्होंने हैंडलूम मलबूसात का इस्तेमाल करते हुए दस्तकारों के साथ खड़े होने की अपील की। कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट पूनम प्रभाकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अहमदाबाद स्टेडियम का नाम वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नाम से मौसूम करने की उन्होंने सख्त मजम्मत करते हुए बताया कि मुल्क में भारतीय जनता पार्टी दौर इख्तिदार में हम दो हमारे दो का चलन चल रहा है। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद करते हुए बताया कि तमाम शोबाजात और सनतों को खानगियाना करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कबल अज़ीं हुकूमत सनतें कायम करते हुए नौजवानों को मुलाजमतें फराहम करती थी। ధర్మం కోసం అనే బీజేపీ పార్టీ గుంటకాడి నక్కల్లాగా కొత్త బిచ్చగాళ్ళలాగా వెధవల్లాగా వేరే పార్టీ నాయకులను ఎందుకు జాయిన్ చేసుకుంటున్నారో జవాబు చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా. అదేవిధంగా ఇన్ని రోజులు చెమటోడ్చి కష్టపడి బీజేపీ పటిష్టతకు కష్టపడ్డ బీజేపీ కార్యకర్తల మీరు కూడా ఆలోచించండి. మిమ్మల్ని కాదని వేరే పార్టీ వాళ్ళకి తీసుకొచ్చి అందరం ఎక్కిస్తా ఉన్నారు. ఉదాహరణ డీకే అరుణ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ పదవులను అనుభవిస్తే ఇవాళ మీ జాతీయ ఉపాధ్యక్షురాలు, మీ దగ్గర సమర్థత ఉన్న నాయకులు లేరా అని అడుగుతా ఉన్నా. ఈ విధానాన్ని మీకేం తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ నాయకులకు, తెలంగాణలో ఉన్న ఇతర పార్టీ నాయకులు తెలంగాణ తలుపులేసి దొంగతనంగా తెచ్చుకున్నారన్న తర్వాత కూడా మీరు ఆ పార్టీలో చేరుతున్నారంటే మీ రక్తంలో తెలంగాణ లేదా అని అడుగుతా ఉన్నాం. అంతేకాదు ఇలా దేశం లోపల ఇప్పటి వరకు నిరుద్యోగ సమస్య కానీ లేదా ఇతరత్ర మొత్తం ప్రైవేటీకరణ చేసే ఈ పార్టీ ఎందుకు ఈ పార్టీ పట్ల ఆకర్షితులైతా ఉన్నారని అడుగుతాను. रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने मेडचल में पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम में हिस्सा लेते हुए बताया कि लोग टीआरएस हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम को देखते हुए जोख दर जोख टीआरएस की रुकनियत हासिल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव आसरा, वज़ाइफ, रैतो बीमा, घर घर पानी की सरबराही, 24 घंटे बरखी की फराहमी करते हुए रियासत को अपने वादे के मुताबिक सुनहरे तेलंगाना में तब्दील कर रहे हैं। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जानिब से की जाने वाली तनकीदें मज़हक का क्रेज हैं। उन्होंने बताया कि अब तक मेडचल पार्टी की रुकनियत साजी के मामले में नंबर 1 है। सरपंच ఆధ్వర్యంలో అదే మాదిరిగా మా ప్రెసిడెంట్ సుధాకర్ రెడ్డి, మా వైస్ చైర్మన్ కానీ దయాకర్ కానీ వీళ్ళందరం కూడా పెద్ద ఎత్తున సభ్యత్వం నమోదు కోసం ఈ ఊరికి వచ్చినాము. ఏది ఏమైనా ఊరంతా కూడా ఇక్కడ కూర్చొని పెద్ద ఎత్తున టీఆర్ఎస్ పార్టీలో మేము సభ్యత్వం తీసుకుంటాము. యువకులు కానీ ఆడపడుచులు కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ముందుకు వస్తున్నారు. ఎందుకంటే గత 7 సంవత్సరాల సంది కూడా మా సీఎం కేసీఆర్ గారు మాకు అన్ని రకాల కూడా ఆసరా పింఛన్లు కానీ, దివ్యాంగుల పింఛన్లు కానీ, మా ఒంటరి మహిళ పింఛన్లు కానీ, ఇవన్నీ కూడా రైతు బంధు కానీ, రైతు బీమా కానీ, 24 గంటల కరెంటు కానీ, తాగునీరు కానీ, సాగునీరు కానీ, ఇవన్నీ కూడా దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా మాకు అన్ని రకాల కూడా మా సీఎం పెద్దలు కేసీఆర్ గారు అందిస్తున్నారని చెప్పి 2 సంవత్సరాల కింద 60 లక్షల సభ్యత్వంతో ముందుకు పోయింది టీఆర్ఎస్ పార్టీ. ఇప్పుడు 70-75 లక్షలు కూడా సభ్యత్వం అవుతుంది. మా మేడ్చల్ నియోజకవర్గంలోనే ఇంతకు ముందు 2 సంవత్సరాల క్రితం మేము 90,000 చేసినాము. साबिक सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पुन्नाला लक्ष्मैया ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट को एक नाकाम प्रोजेक्ट करार दिया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना गवर्नमेंट 65,000 नौकरियां देने की बात कही थी जो झूठ पर मबनी है।
पीआरसी की रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना गवर्नमेंट के इदारों में 1,91,000 मखलूआ जायदादें हैं जिन्हें वजीर आला ने पुर नहीं किया। पुरनाला लक्ष्मया ने कहा कि उन 7 साल टीआरएस दौर इक़्तिदार में नौजवानों को रोजगार बिल्कुल भी नहीं फराहम किया गया। का पानी समुद्र में, मगर कालेश्वरम के जो ऊपर पैसा खर्च करे वो तो केसीआर जेब में, केसीआर फैमिली के। आज एम्प्लॉयमेंट के बारे में बोल रहे हैं, कल सवाल पूछे हैं, कल देख लेंगे क्या है। अभी देखिए गवर्नमेंट ही ये 50,000 नौकरियां देते बोल के जब ऐलान किया ना, जब क्या बोले, अब तक गवर्नमेंट सरकार, तेलंगाना सरकार 65,000 जॉब्स दिया बोल के बोले, वो तो स्टेटमेंट है। मगर पीआरसी के रिपोर्ट में क्या है, तेलंगाना में अभी 1,91,000 वैकेंसीज आर देयर इन द गवर्नमेंट। ये 6.5 साल में कितने लोग रिटायर हो गए? 63,000 पीपल आर रिटायर्ड। 63,000 पीपल रिटायर हो गए, अब 65,000 दे दिया। जो खाली है 1,91,000, यू हैव नॉट मेड एनी अटेम्प्ट। और बड़े बड़े बात करते हैं, ये शर्म की बात है। देखिए ये फील्ड असिस्टेंट्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी में 40-50 हजार लोग हैं, उसको निकाल दिया ना, नहीं है। और क्या है आइडियल फार्मर्स, कांग्रेस गवर्नमेंट में फार्मर्स के असिस्ट करने के लिए हर एक गांव में फॉर एवरी 250 फार्मर्स 1 फार्मर आदर्श रहित, वो सब निकाल दिया। और ये क्या है, आज म्युनिसिपल स्कैवेंजर्स वो भी बिना जॉब है। और एक ये बात है, भारतीय जनता पार्टी कायद कोना श्री साइलम गौड़ ने कहा कि तेलंगाना में टीआरएस का मुकाबला करने वाली सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि पीवी की दफ्तर वाणी को एमएलसी का उम्मीदवार बनाकर पीवी खानदान की केसीआर ने बेइज्जती की है। बीजेपी में शमूलियत के बाद श्री साइलम गौड़ ने पहली मरतबे नामपल्ली में वाक़ बीजेपी के दफ्तर पहुंचकर पार्टी कायदीन से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने टीआरएस को तनकीद का निशाना बनाया। మరి టిఆర్ఎస్ అధినేతకు షాక్ తినే విధంగా మరి బీజేపీకు కట్టడం జరిగింది. ప్రజల తరపున పోరాడాలంటే ఒక బీజేపీ పార్టీ మనకు కనబడుతుంది. బీజేపీని ప్రజలు ఆదరిస్తున్నారు. ప్రజల సమస్యలపైన, ప్రజా వ్యతిరేక విధానాల టిఆర్ఎస్ పైన పోరాడాలంటే మరి బీజేపీతోనే సాధ్యం ఈ యొక్క తెలంగాణలో అని చెప్పిన తర్వాతనే మరి యొక్క బీజేపీ పార్టీలకు రావడం జరిగిందని చెప్పి మరొకసారి మనవి చేస్తా ఉన్నాను. ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు గారు మరి ఎవరెవరినో తీసుకొచ్చి ఎమ్మెల్సీ చేసిండు, గవర్నర్ కోటల రాజ్యసభ సభ్యుని చేసిండు. ओबीसी सेल चेयरमैन कुट्टी वेंकटेश स्वामी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए खानगियानिया की बात कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने 70 साल दौर इख्तिदार में इन तालीमी इदारों को बड़ी खुश असलूबी से चलाया है। कुट्टी वेंकट स्वामी ने कहा कि वाजपेयी के दौर इख्तिदार में भी 7 तालीमी इदारों को खानगी इदारों के हवाले किया गया था। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत के इन 7 साल दौर इख्तिदार में एक भी तालीमी इदारा कायम नहीं किया गया है। हिंदुस्तानी आइन और तालीमी इदारों खानगियाने के हवाले करने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी एहतजाज करने की बात कही है। ओबीसी सेल चेयरमैन ने कहा कि एसटी, एससी और माइनॉरिटी ओबीसी के रिजर्वेशन को बर्खास्त करने की कोशिश की जा रही है। वाजपेयी जी ने थोड़े एस्टैब्लिश करा, उसके साथ साथ एक 7 इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने भेज दिया। मगर नरेंद्र मोदी आके 7 साल हुआ, 7 साल में एक भी इंस्टीट्यूशन को उन्होंने एस्टैब्लिश नहीं करा। मगर बेचते जा रहे हैं। The shame on the part of the Narendra Modi and the NDA government and BJP government and the BJP ideology. BJP ideology क्या है? स्वदेशी है। स्वदेशी बोल के बोलते हुए विदेशियों को
डिफेंस में एफडीआई जीएसओ एक देशद्रोही है, प्रजाद्रोही है मोदी। निकम्मा केवल नहीं है, ये प्रजाद्रोही है, ये जनता का द्रोही है, क्योंकि जनता को जो आश्वासन दिया 2014 में, 2019 में, हम भी ओबीसी है, हमारे लिए आप वोट दो, तो दे दिया। देश के जनता ने यकीन करके आज देश का जनता के पीठ में चाकू चलाती है। आज एससी, एसटी, ओबीसी ये रिजर्वेशन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, क्वाजी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में रहता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में नहीं रहता। सो ये पूरा प्राइवेटाइज कर रहे हैं। सो वजह क्या है? रिजर्वेशन को पूरा निकालने की इनका आइडिया है। उसके ऊपर इस देश के जनता ने से अपोज करते, इसीलिए इनडायरेक्टली शिकंडी जैसे पूरे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को बेच दे के एससी, एसटी, बीसी, माइनॉरिटी रिजर्वेशन को खत्म कर देना। इस देश के लिए 70 साल 70 ईयर्स हमने चलाया। अभी मोदी जी आप निकम्मा है, आप नहीं चला सकते, हमें पहले ही मालूम है, जनता को अभी मालूम हो। गुंटूर कलेक्ट्रेट के सामने एक लड़की की अपने साथी तालिबा की लाश को रखकर वहां पर तलबा ने हंगामा किया और एहतजाज किया। ये वाक़या कल उस वक्त पेश आया जब पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में 19 साल डिग्री की तालिबा को, जिसका नाम कोटा अनुषा है, उसके एक हम जमात ने कत्ल कर दिया। ये वाक़या जिले गुंटूर के नरसरावपेटा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम विष्णुवर्धन और अनुषा ही हम जमात है। मुलजिम ने पाँव से कोटा अनुषा का गला घोंट दिया। मुलजिम को तहवील में ले लिया गया और यह वाक़या 4 शमे की सुबह 9:30 बजे पेश आया था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तलबा ने पुरजोर एहतजाज के जरिए जताया कि मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और कत्ल में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी तयक़ुद दिया है। वज़ीर आला ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो तहक़ीक़ात में तेज़ी लाएँ और दिशा एक्ट के तहत मुजरिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाएं और कहा कि हुकूमत कुंबे के साथ खड़ी है और हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। केरला से आने वाले मुसाफिर को इमिग्रेशन हुकाम ने शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। वाज़ेह है कि केरला में नाबालिग लड़की के कत्ल की कोशिश का अहम मुलजिम होने का दावा किया गया है। दुबई जाने की कोशिश करने वाले मुलजिम को इमिग्रेशन हुकाम ने लुकआउट नोटिस के जरिए गिरफ्तार किया। हुकाम गिरफ्तार मुलजिम को केरला पुलिस के हवाले कर देंगे। इमिग्रेशन हुकाम ने पुलिस की आड़ में बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश करने वाले मज़कूरा मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। केरला पुलिस ने बताया कि मुलजिम के खिलाफ केरला के मलालापुरम पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। जिले विकाराबाद और मेदक में चीते की हलचल से अवाम में खौफ का माहौल देखा जा रहा है। 4 शमे की शब चीते ने बकरियों पर हमला कर दिया। इस हमले में 4 बकरे हलाक हो गए। चीते के इस हमले के बाद मुकामी अवाम घबराए हुए हैं और घरों से बाहर निकलने से भी खौफ खा रहे हैं। मुकामी अवाम ने फौरी इस बात की महकमा जंगलात के अहदेदारों को इत्तला दी, जिस पर महकमा जंगलात के अहदेदारों ने मज़कूरा इलाके के दौरा करते हुए चीते की तलाश शुरू कर दी है।
वकील जोड़े को बेदर्दी से कत्ल की वारदात के खिलाफ तेलंगाना के मंथनी कोर्ट के करीब वकला ने एहतजाजी मुजाहरा किया। बार एसोसिएशन निर्मल जिले की जानिब से इस मुजाहरे का एहतमाम किया गया, जिसमें वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। वादे रहे कि चंद रोज कबल ही वकला जोड़े को वामन राव और उनकी अहलिया पर तेज धार हथियारों से हमला करते हुए उन्हें हलाक कर दिया गया था, जिसके बाद से रियासत भर में वकला का एहतजाज जारी है। कारपोरेशन इंतखाबात के तनाजुर में जिले गुंटूर के से शिरकत की। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट ने खिताब करते हुए कहा कि पिछले 20 माह में हुकूमत मुख्तलिफ मंसूबों पर अमल आवरी को यकीनी बनाकर अवाम के साथ भलाई की कोशिश कर रही है, जबकि अपोजिशन अदालतों के गिर्द चक्कर लगाते हुए फलाह बहबूद के कामों में रुकावटें हायल कर रही हैं। उन्होंने याद दहानी करवाते हुए कहा कि हुकूमत ने वकला के लिए 5000 मराहत फराहम कर रही है। కాబట్టి మీరు అందరూ కొద్దిగా వారికి అన్ని విధాలుగా కూడా సహకరించాలి. మెంబర్స్ అందరూ ఎవరైతే చూస్తున్నారో వారందరికీ కూడా సరే సహకరిస్తే మాకు బుద్ధి పుడుతుందా అంటే తప్పకుండా ఉంటుంది. अगवा का ड्रामा रचाने के बाद घटकेसर की बी फार्मेसी तालिबा की खुदकशी ने सनसनी फैला दी है। नाश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि तालिबा नफ्सियाती दबाव में थी। वो 1 हफ्ते से ग़िज़ा लेना बंद कर चुकी थी, जिसकी वजह से इसकी अंतड़ियों और जिगर को काफ़ी नुकसान होने से मौत हो गई। खुदकशी की है या नहीं अभी तक शफाफियत नहीं है। तालिबा की मौत शक के दायरे में आ चुकी है। पुलिस ने भी शक का एक केस दर्ज किया है। FSL रिपोर्ट के बाद ही हकीकत मंजर आम पर आ सकती है। नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू ने तेलंगाना रियासत में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत के बाद आज बेगमपेट एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। एयरपोर्ट पर डीजीपी कमिश्नर पुलिस के अलावा हुकूमत की तरफ से रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने उन्हें अलविदा कहा। तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी के रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार ने आज कोरोना वायरस के टीके की दूसरी खुराक भी ले ली। डॉक्टर संजय कुमार तेलंगाना में कोरोना का टीका लेने वाले पहले रुकन असेंबली बन गए हैं। वो हमेशा से अमराज चश्म के माहिर डॉक्टर रहे हैं। वो पेशे से अमराज चश्म के डॉक्टर हैं। वो जगतियाल असेंबली हल्के से TRS की नुमाइंदगी करते हैं और जगतियाल में उनका खुद का एक हॉस्पिटल है। 25 जनवरी को डॉक्टर संजय ने पहला टीका लिया था और आज जगतियाल के सरकारी अस्पताल में दूसरा टीका भी ले लिया। टीका लेने के बाद रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि टीका लेने से कोई असरात मुरत्तिब नहीं होते हैं, हर एक को टीका लेने की जरूरत है। RSS के सरबराह मोहन भागवत कल जुमा को आदिलाबाद जिले का दौरा करेंगे। मोहन भागवत जिले के गड्डी हटनूर मंडल के लिंगापुर का दौरा करते हुए किसानों से मुलाकात करेंगे। RSS के सरबराह इस मौके पर रिवायती तरीके से काश्त करने वाले किसानों के साथ बातचीत करेंगे। आदिलाबाद की रजाकाराना तंजीम एकलव्या फाउंडेशन के ज़ेर इंतजाम किए जा रहे हैं।
जिले महबूब नगर के अडाकोला मंडल में पेश आए एक वाक़े में गांव के एक ऑटो ड्राइवर श्रीनिवासन की मुश्तबा हालत में तालाब के करीब एक ऑटो से नाश दस्तयाब हुई है। जाए वकूफ़ पर देखे गए मनाजिर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ऑटो के साथ कोई हादसा पेश नहीं आया है, जबकि श्रीनिवास के अहल खाना का इल्ज़ाम है कि श्रीनिवास का कत्ल किया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने ऐलान किया है कि वो मगरबी बंगाल में आइंदा असेंबली इंतखाबात लड़ेंगे। उसके एक हिस्से के तौर पर बंगाल पुलिस ने इंतखाबात से कबल बड़ी रैली निकालने पर रोक लगा दिया है। बताया जा रहा है कि पिछले 10 दिनों के दौरान पार्टी रहनुमाओं ने रैली के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन पुलिस ने उसको मुस्तरद कर दिया। ये रैली जुमेरात को मुकर्रर थी। पार्टी के रहनुमा जमीरुल हसन ने कहा कि पुलिस ने इजाज़त न देने की वजह से ये रैली मनसूख कर दी गई है, ताहम वजूहात बयान नहीं की गई हैं। इस मौके पर वह हुक्मरान टीएमसी पर तनकीद का उन्होंने निशाना बनाया। ये रैली मुस्लिम अक्सरियती इलाके में मुनक्किद होने वाली है। ओवैसी रैली की इजाज़त से पुलिस का इनकार मौजूए बहस बन गया है। गुज़िश्ता बिहार असेंबली इंतखाबात में AIMIM पार्टी ने 5 नशीस्तें जीतने के बाद ओवैसी ने मशरक़ी हिंदुस्तान में पार्टी को बढ़ाने का फैसला किया है। बंगाल में अप्रैल मई में इंतखाबात होने का इम्कान है, जिसमें 294 असेंबली नशीस्तें हैं। साबिक़ अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए सोशल मीडिया पर पार्टी कायदीन की जानिब से किए जाने वाले गुमराह कुन प्रोपेगेंडे पर बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि उससे पार्टी को ही नुकसान होगा। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी से ख्वाहिश की है कि इस ताल्लुक से फौरी कार्रवाई करे और आला कमान को इस बात से वाकिफ करवाए। जाना रेड्डी ने बताया, PV नरसिम्हा राव को कांग्रेस पार्टी उससे बढ़कर क्या इज्जत दे सकती थी कि कांग्रेस ने ही उन्हें मुल्क का वजीर आजम बनाया। उन्होंने वाणी देवी को उम्मीदवार बनाने पर तबसरा करते हुए बताया कि TRS का अंदरूनी मामला है। ఒక క్రమశిక్షణతోటి సభ్యతతోటి ఆ తర్వాత పార్టీ యొక్క కమిట్మెంట్స్ తోటి అంకిత భావంతో పార్టీ బలోపేతానికి పనిచేసే విధంగానైనా ఉండాలి, లేక అభిప్రాయ భేదాలు ఉంటే మన వేదికల మీద మాట్లాడి ఆ వేదికల్లో అభిప్రాయాలు తెలిసి మెజారిటీ అభిప్రాయంతో ముందుకు సాగడం, లేక హైకమాండ్ నిర్ణయానికి పంపటం, ఇటువంటి చేయాలి. కానీ ఇవి మర్చిపోయి లేక మా నాయకుడికి మీరు ఎదురు తిరుగుతున్నారు అని ఇంకోటి అనుకోవటం, మా నాయకుడికి నువ్వు సవాలు ఇస్తుంటావా అని ఈ నాయకుని అభిమానులు అనుకోవటం, ఇట్లా పరస్పర అభిమానులు కొంతమంది వాళ్ళు అభిమానంతో చేయొచ్చును, అవగాహన లేక చేయొచ్చు, లేక అనాలోచితంగా వ్యవహరించవచ్చు, ఆవేశంతో కూడా వ్యవహరించవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా సరి అయినవి కావు. దాని మూలాన ఒకరినొకరు పరుష పదాలు ఉపయోగిస్తూ వాళ్ళని అవమానపరిచే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తారు. साउथ जोन टास्क फोर्स पुलिस ने इलाके पुराने शहर के फलकनुमा में अचानक तलाशी मुहिम चलाते हुए गैर कानूनी डेटोनेटर्स मटेरियल्स के मैन्युफैक्चरिंग सेंटर की निशानदेही की। 4 रोज कबल जिले करीमनगर में मशकूक तौर पर घूमने वाले एक शख्स को गिरफ्तार करके तफ्तीश करने पर फलकनुमा में गैर कानूनी डेटोनेटर मटेरियल्स के मैन्युफैक्चरिंग सेंटर का पता चला है। जिले करीमनगर पुलिस ने मुश्तरका तौर पर मुआयना किया। करीमनगर पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए साउथ जोन टास्क फोर्स की मदद से पुराने शहर में तलाशी ली। पुलिस ने तलाशी के दौरान 1000 किलो डेटोनेटर से धमाके खेज मवाद को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस को शुबा है कि मस्कुरा गिरफ्तार शुदा शख्स डेटोनेटर धमाका खेज मवाद बनाकर उन्हें माओनवाज इलाकों में स्मगल कर रहा था। जहराबाद के रुकन पार्लियामेंट BB पाटिल ने फेम इंडिया मैगजीन का बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन अवार्ड हासिल किया है। मुल्क भर से कुल 25 अरकान पार्लियामेंट को फेम इंडिया के बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन मुंतखब किया गया था, जबकि तेलुगु रियासतों से ताल्लुक़ रखने वालों में जहराबाद मेंबर पार्लियामेंट BB पाटिल का इस फहरिस्त में नाम शामिल हुआ। इस मौके पर वजीर इमारात और शवारे और रियासती
वेमुला प्रशांत रेड्डी ने रुकन पार्लियामेंट बीबी पाटिल को तहनीत पेश करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वजीर ने बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन की हैसियत से उन्हें मुंतखब करने पर फेम इंडिया मैगजीन का भी शुक्रिया अदा किया। इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।